हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसकी स्टेटमेंट है इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं देन a इज़ इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। तो हमने ये प्रूफ करना है कि a 0 के बराबर है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के। सो ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में एक बार फिर से हम इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास इसकी गिवन इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन यहाँ से आप वैल्यूज़ लेंगे। a आपके पास इक्वल है सी स्क्वायर माइनस ए बी के, b आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। देन c आपके पास इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस ए सी के। अब हम ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी। देन आपके पास आएगा सी बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4। देन आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। देन आपके पास आएगा माइनस 4। नेक्स्ट हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर। देन सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के साथ, तो हमारे पास आएगा माइनस ए सी क्यूब। देन माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस ए बी क्यूब। देन आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का आप स्क्वायर ओपन करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी प्लस बी सी होल का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आएंगी माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब। देन हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब। देन लास्ट में हमारी वैल्यू आएगी माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी। देन यहाँ से आपके पास आएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट स्टेप में 4 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 4a की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 a स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। बाकी ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस की वैल्यू है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4a की पावर 4। यहाँ पे आपके पास मौजूद है 8a स्क्वायर बी सी और यहाँ पे भी आपके पास a स्क्वायर बी सी है। सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी माइनस 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 12। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 12a स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस 4ac क्यूब। देन आपके पास आएगा प्लस 4ab क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अगर हम अपनी स्टेटमेंट में देखें इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं तो हमने ये प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे इफ़ रूट्स आर इक्वल देन अगर हमारे पास इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया था इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो आप यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे। आपके पास वैल्यू थी 4a की पावर 4 माइनस 12a स्क्वायर बी सी प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब
और ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0 के। देन यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे और a को भी कॉमन लेंगे क्योंकि a आपकी तमाम वैल्यूज़ में मौजूद है। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 4a। देन ब्रैकेट में आपके पास आएगा a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4a इज़ इक्वल टू 0। देन हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हमने 0 के इक्वल रखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4a इज़ इक्वल टू 0। 4 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आएगी a इज़ इक्वल टू 0 बाय 4 और 0 के साथ जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम उस साइड पे ले जाएंगे। सो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी यही चीज़ करनी थी कि a आपके पास 0 के इक्वल आना चाहिए और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल आना चाहिए 3abc के। सो ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने इसमें यह शो करवाना है कि इस इक्वेशन की रूट्स रैशनल हैं। सो रूट्स आपके पास रैशनल उस वक्त होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। सो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। सो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में एक बार फिर से हमने ये वैल्यू लिख ली है। देन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे और वो इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी a इंटू बी माइनस सी। देन आपके पास b की वैल्यू आएगी b इंटू सी माइनस a। देन आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी c इंटू a माइनस b। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी b इंटू सी माइनस a होल का स्क्वायर। देन हमारे पास आएगा माइनस 4a की वैल्यू आपके पास है a इंटू बी माइनस सी। देन आपके पास आ जाएगा c और c इक्वल है c इंटू a माइनस बी के। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आएगा b स्क्वायर इंटू सी माइनस a होल का स्क्वायर। देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 4 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4a। देन 4a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 4ac। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ab। देन यहाँ से आएगा माइनस b स्क्वायर। देन c को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस ac। देन माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस bc। नेक्स्ट इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा b स्क्वायर। देन c माइनस a होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। आई होप अब आपको ये फार्मूला ओपन करना आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 4a स्क्वायर bc। देन b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। देन लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस प्लस माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करेंगे bc के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 4ab c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में b स्क्वायर को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी। माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4ab स्क्वायर c प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू है ab स्क्वायर c की और यहाँ पे भी आपके पास सेम वैल्यू है ab स्क्वायर c की। सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। माइनस 2 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा प्लस 2। सो यहाँ पे आएगा प्लस 2ab स्क्वायर c। देन रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर।
नेक्स्ट यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला आपने याद करना है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ। फार्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब अगर फार्मूले में हम देखें तो सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं ये तीनों हमारे पास स्क्वायर में हैं। सो इस इक्वेशन को भी हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन आपके पास आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। देन रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी प्लस 2ab स्क्वायर सी, देन लिखेंगे माइनस 4a स्क्वायर बी सी, देन हमारे पास आएगा माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है। सो यहाँ पे हम कह लेते हैं कि ये हमारा a है, ये b है एंड ये c है। सो अब हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी बी सी होल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए बी होल का स्क्वायर। देन नेक्स्ट हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2ac होल का स्क्वायर। क्योंकि जब यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। सो 4 को हम लिख सकते हैं 2 और बाकी दोनों के हमारे पास स्क्वायर हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 2ac होल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले में 2ab है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a, आपके पास ये वैल्यू है। सो यहाँ पे आ जाएगा bc, देन b की वैल्यू हमारे पास ये है। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी ab। देन नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2bc है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2b, आपके पास ये था। सो यहाँ आएगा ab। देन आपके पास है c की वैल्यू हमारे पास ये है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2ac। देन लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी 2ca। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2c, आपके पास ये है। सो यहाँ पे आएगा 2ac। देन a की वैल्यू लिखेंगे, a आपके पास bc है। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये इक्वेशन हमने लिखी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि जो हमने इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा bc होल का स्क्वायर। अगर हम इसको दोबारा से ओपन करें तो हमारे पास दोबारा से ये वैल्यू बन जाएगी b स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा ab होल का स्क्वायर। ये आपके पास दोबारा से जब ओपन होगी तो आ जाएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर। देन हमारे पास वैल्यू थी 2ac होल का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास दोबारा से यही बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी वैल्यू थी 2ab स्क्वायर सी। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ तक हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है माइनस 4a स्क्वायर बी सी। अगर हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर बी सी। सो वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है जो कि प्लस माइनस का है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास साइन है वो माइनस है और यहाँ पे जो हमारे पास साइन है वो प्लस है। सो यहाँ पे हमारी माइनस की मिस्टेक हो रही है। अब इसको ठीक करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर बी सी आना चाहिए, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास की वैल्यू है प्लस 2ac होल का स्क्वायर, अगर इसके साथ मैं माइनस लगा दूँ तो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इसका दोबारा से स्क्वायर ओपन करूँगी तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और आपके पास दोबारा से यही वैल्यू बन जाएगी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी प्लस 2bc, तो c की जगह पे हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस 2ac। सो यहाँ पे भी हम लगाएंगे माइनस। सेम इसी तरह से जब यहाँ पे हमारे पास माइनस 2ac आएगा तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस 2ac आएगा। क्योंकि c की वैल्यू हमने रखी माइनस 2ac, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए था, इसलिए इसके साथ हमने माइनस का साइन लगाया। लेकिन इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। माइनस जस्ट हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लगाया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो अब अगर देखा जाए कि इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा से सॉल्व करें तो हमारे पास दोबारा से यही वैल्यू बन जाएगी। सो इट्स मीन्स कि जो हमारी इक्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर
और ये सारा काम हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया। सो इस इक्वेशन को अब हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। a आपके पास ये वैल्यू थी, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी प्लस आपके पास b आएगा, b आपके पास ये वैल्यू है ए बी। देन आपके पास आएगा प्लस c और c हमारे पास है -2ac होल का स्क्वायर। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी बी सी प्लस ए बी प्लस माइनस 2ac होल का स्क्वायर। सो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया जो कि हमने फाइंड आउट करना था। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इट्स मीन्स के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। सो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस रूट्स आर रैशनल। और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि इसकी रूट्स रैशनल हैं। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने यही शो करना है कि इस इक्वेशन की रूट्स रैशनल हैं और रैशनल रूट्स आपके पास उस वक्त होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। सो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे और जो भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देन अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो इसका मतलब कि इसकी रूट्स रैशनल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। इस इक्वेशन को मैंने एक बार फिर से सोल्यूशन में लिख लिया। देन इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पे a आपके पास इक्वल आ जाएगा a प्लस 2b। देन b आपके पास इक्वल आएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c। देन c आपके पास इक्वल आ जाएगा a प्लस 2c। नेक्स्ट हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में आपकी ये वैल्यू आएगी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर -4। ए में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b। देन हमारे पास आएगा c और c की वैल्यू है a प्लस 2c। नेक्स्ट हम इस वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। देन यहाँ से ब्रैकेट आपके पास आएगी a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर -4। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे आपके पास आएगा a स्क्वायर। देन a को मल्टीप्लाई करेंगे 2c के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2ac। सेम इसी तरह से 2b को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2ab। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 4bc। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम इस स्क्वायर को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और ये फार्मूला मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया था। a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देन हमारे पास आ जाएगा -4 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8ac। देन हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस 8ab। देन लास्ट वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16bc। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस 8bc। देन लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस 8ca। देन ये रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। सो यहाँ आएगा -4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। प्लस 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -4a स्क्वायर के साथ। देन प्लस 8ab कैंसिल हो जाएगा -8ab के साथ। सेम इसी तरह से प्लस 8ca कैंसिल हो जाएगा -8ac के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट रह जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। देन यहाँ पे हमारे पास 8bc है एंड -16bc है। सो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -8bc। अब यहाँ पे माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। सो यहाँ पे भी माइनस आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 4, यहाँ से हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने ये मालूम करना था कि इक्वेशन की रूट्स रैशनल हैं और रैशनल मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। सो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ b माइनस सी होल का स्क्वायर और इस फार्मूले को ओपन करूँ तो हमारे पास ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा। सो अगर मैं देखूँ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये सेम आपके पास यही वैल्यू है, सो इसको मैं क्लोज फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ b माइनस सी होल का स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 4, इसको हम फार्मूले में क्लोज कर देंगे। सो हमारे पास ये आ जाएगा b माइनस सी होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 इंटू बी माइनस सी होल का स्क्वायर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूं तो मेरे पास दोबारा से यही वैल्यू बनेगी, क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास दोबारा से 4 बन जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारे पास आ गया परफेक्ट स्क्वायर जो कि हमने फाइंड आउट करना था। और जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। सो लास्ट में हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस रूट्स आर रैशनल। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।